Hello everyone. Now we are going to discuss about softwares. जब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइंड में आता है कंप्यूटर गेम्स. यस, कंप्यूटर गेम्स आर सॉफ्टवेयर. आखिर कंप्यूटर गेम्स सॉफ्टवेयर क्यों है? बिकॉज कंप्यूटर गेम्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं. कंप्यूटर गेम्स को हम लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर है. अब जिस तरीके से कंप्यूटर में गेम्स होते हैं वैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी गेम्स होते हैं. इस बार मैं गेम्स की बात नहीं करूँगा, इस बार मैं बात करूँगा व्हाट्सएप की. लगभग हम सभी के मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप होता है. तो व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है. कैसे सॉफ्टवेयर है? बिकॉज व्हाट्सएप को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप को हम लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप की एक साइज़ होती है. जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो हम पहले पता कर लेते हैं कि आखिर व्हाट्सएप की साइज़ कितनी है. वो इतनी साइज़ हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर है, अवेलेबल है कि नहीं. ठीक इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स की बात भी आती है. हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले हैं, ओके, उस सॉफ्टवेयर के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं. वैसे आजकल कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए मेमोरी इजीली अवेलेबल होती है. ओके, जैसे यदि हम लोग यहाँ पे बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कई बार हमको सफ़र करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सफिशिएंट मेमोरी नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर हर तरह के कंप्यूटर पर सपोर्ट कर लें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर हर तरह के मोबाइल फ़ोन पे सपोर्ट कर लें. यानी सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि सॉफ्टवेयर किस तरह की मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा. अब जैसे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते. अगर मैं मोबाइल के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इनका एक्सटेंशन होता है .apk. मैं एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ जो भी हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं. तो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? .apk. और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? जनरली .exe. तो .exe को मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर सकते, .apk को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो ये होते सॉफ्टवेयर. अभी हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, वो भी इसी एपिसोड के अंदर. सो डेफिनेशन की यदि हम लोग बात करें, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट सॉफ्टवेयर आर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? अब कई लोग सोच रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स आखिर है क्या? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नथिंग बट, ओके, सिंपल सा इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस मीन्स जैसे C++, जावा, C#, etc. अब फॉर एग्जाम्पल यदि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके, वी हैव टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लैंग्वेज चाहिए. फर्स्ट डिसाइड विच लैंग्वेज टू यूज़. पहला काम हमारा क्या रहेगा? कौन सी लैंग्वेज हमको यूज़ करना है. तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग टू यूज़ जावा. जावा डिसाइड होगी. अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट प्रोग्राम्स इन जावा टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर. मीन डिफरेंट प्रोग्राम्स के कलेक्शन से हमें क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर. इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सॉफ्टवेयर आर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. अब कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम लोग देख लें, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हमें कौन कौन से एग्जाम्पल मिल सकते हैं? हम पे डिपेंड करता है. MS ऑफिस एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का. MS पेंट एक एग्जाम्पल है. ओके, क्रोम ब्राउज़र एक एग्जाम्पल है. यदि हम कोई गेम प्ले करें, गेम लाइक कॉन्ट्रा, ये भी क्या है? एग्जाम्पल है. गेम लाइक मारियो, ये भी क्या है? कि एग्जाम्पल है. VLC मीडिया प्लेयर.
तो these are some of the examples of software. So softwares are built for some purpose. हर सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर MS वर्ड को बनाया गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक वर्ड प्रोसेसर चाहिए था जो टाइपिंग कर सके. अब अगर क्रोम को बनाया गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि वेबसाइट को सर्फ किया जा सके. अब अगर MS पेंट बनाया गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कंप्यूटर के अंदर इमेजेस को यूज़ कर सके. अब अगर विंडोज़ मीडिया प्लेयर को बनाया गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि हम लोग वीडियोस को व्यू कर सकें, ऑडियो को लिसन कर सकें. तो हर सॉफ्टवेयर का अपना पर्पस होता है. वी कांट टच सॉफ्टवेयर. देखिए, जब बात करते हैं हम हार्डवेयर की, ओके, सो ईच हार्डवेयर हैज़ इट्स ओवन सॉफ्टवेयर. बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं बनेगा. अगर कंप्यूटर का कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है, मीन्स कोई भी हार्डवेयर है, इसका मीनिंग ये है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर पक्का होगा. अब फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग प्रिंटर की बात करें, सो फॉर प्रिंटर देयर इज अ प्रिंटर सॉफ्टवेयर जिसको डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है. अब यदि हम वेब कैमरा की बात करें, सो फॉर वेब कैमरा देयर इज अ कैमरा सॉफ्टवेयर. अब यदि हम लोग स्कैनर की बात करें, सो फॉर स्कैनर देयर इज अ स्कैनर सॉफ्टवेयर. मीन्स जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके लिए डिवाइस ड्राइवर भी होता है. यानी बिना सॉफ्टवेयर के तो हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकते. लेकिन सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी होती है, और वी कैन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये दो टाइप्स तो फिक्स है. अब इसके अलावा कहीं पर आप देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कहीं पर आप लोग देखेंगे एज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. तो थर्ड कैटेगरी भी यहाँ पर बन जाती है. तो मैं यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ सॉफ्टवेयर को. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर नेम से मालूम पड़ रहा है, वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. जैसे डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर होगा तो प्रिंटर काम करेगा, डिवाइस ड्राइवर होगा तो वेब कैमरा काम करेगा, डिवाइस ड्राइवर होगा तो कीबोर्ड काम करेगा. यानी सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? डिवाइस ड्राइवर. लेकिन एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब जाके हमारा कंप्यूटर काम करेगा. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, या फिर हम बात कर सकते हैं उबुंटू की. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पुट कर सकते हैं हमारे वीडियो प्लेयर, ओके, जिसके अंदर हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं. या फिर हम बात कर सकते हैं MS ऑफिस की, जैसे कि हमारा स्प्रेडशीट. या फिर हम लोग किसी कंप्यूटर गेम को पुट कर सकते हैं, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर. या फिर जो हम पेंट यूज़ करते हैं इमेज को एडिट करने के लिए, मीन्स यहाँ पर बात हो रही है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. गूगल क्रोम, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यदि हम इन सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में नहीं रखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है. यदि हमको स्पेसिफिक टास्क करवाना हो तो ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, इसीलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं इन सॉफ्टवेयर को हटा दूँ, ज़रूरत नहीं है, तब भी हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली काम करेगा. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिमूव करते हैं तो हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर काम ना करे. तो ये डिफरेंस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, जो बेसिक फंक्शंस को पूरा करते हैं और जिनके बिना कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करता. लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है.
या फिर अगर जिनको हम अगर ज़रूरत नहीं है तो हम कंप्यूटर से हटा भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप हमने डिसाइड किया था वो था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब अगर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिंपल जो कंपाइलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक हमने सी और C++ के कंपाइलर्स बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया। ओके, देन इंटरप्रेटर, ये अनदर एग्जांपल हो गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का। या फिर डिबगर्स, लिंकर्स, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे नेटबीन्स हो गया। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया आईडी। ओके, मैं यहाँ पे आईडी करके ले लेते हैं। जैसे आईडी में हमने ले लिया नेटबीन्स। ओके, देन एक्लिप्स। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो कि डेवलपर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा सॉफ्टवेयर। वैसे दिस इज़ नॉट द एंडिंग, सॉफ्टवेयर में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ओके, बट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती जाएगी हम उसके पे वर्क करते जाएंगे। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।